मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। डॉक्टर सॉरी आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रथम अध्याय में जो परिभाषाएं मुख्य रूप से जो दी हैं उनके बारे में हमने जाना। हमने निक्षेपों के बारे में पढ़ा। हमने प्रमाण और नय के विषय में जाना और व्यवहार नय और निश्चय नय का काफी दूर दूर तक हमने उसके बारे में बात करी। तो आज हम जो है थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने एक रत्नत्रय के बारे में एक बात करी थी कि व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय में क्या फर्क है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक विशेष बात इतना ध्यान रखिए कि आत्मा का जो स्वभाव है, स्वभाव रूप से यानी ध्रुव रूप से जो त्रिकाल स्वभावी आत्मा है, उसमें वो सारे गुण पहले से मौजूद हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। जैसे निश्चय सम्यक्त है, ज्ञान है, चारित्र है। बट वही बढ़ती आ रही तो तुम क्या बोल रहे हैं? हेलो हरी हरी कर। अरे बहुत ज्यादा है। अरे म्यूट कर दो सब। तो वो जो निश्चय से बताने वाले जो गुण हैं, अपन बोलते हैं ना अभेद। वो अभेद का, इसकी दृष्टि भेद का कर्ता वर्जन। आपने वो पढ़ा होगा शुरू शुरू में अपना अभिषेक पाठ जो अपन पढ़ते थे शक्ति नगर में, परिणामों की शुद्धता के लिए, है ना, इसीलिए मैं निरखता जिनमें पृथ्वी में, उसमें लिखा हुआ है हो अभेद का लक्ष्य भेद का कर्ता वर्जन। तो यहाँ अभेद क्या है? शुद्ध आत्मा के अंदर में वो रत्नत्रय अभेद रूप से विद्यमान है। अर्थात मैं सदा काल से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी जो भाव है उनका धनी हूँ। तो आप बोलोगे तो फिर मैं मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया जब वो मैं हमेशा से हूँ? तो वो शक्ति रूप से, यानी वो त्रिकाल स्वरूपी आत्मा में वो गुण सहज रूप से है, ऐसा मानना, ऐसा जानना, और उस पूर्वक ही उसमें तन्मय होने का भाव करना, यही निश्चय रत्नत्रय है। उस ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य से अगर मैं देखूं तो मैं उन तीनों का धारी हूं। वो रत्नत्रय अवैध रूप से मेरे अंदर विद्यमान, ऐसी मान्यता रखना, ऐसा ज्ञान रखना, ऐसा चिंतन रखना, वो निश्चय सम्यक दर्शन की आराधना है, निश्चय रत्नत्रय की आराधना है। और जब मैं पर्याय जन्य कमजोरियों के कारण से उसमें भेद करके, एक एक भेद को समझ करके अपने ही उन अभेद गुणों को समझता हूं, तो ये व्यवहार नय का विषय बन जाता है। किसा हमको जो है श्रद्धा सम्यक करना है। पर्याय विशेष में मैं करने की बात कर रहा हूँ। तो पर्यायों से जब भी पर्यायार्थिक नय की बात आती तो भेद दृष्टि होती, और भेद दृष्टि जितनी है वो व्यवहार नय में आती है। तो सिंपल दो बातें याद रखो कि जो मेरे ध्रुव स्वभावी आत्मा के स्वभाव हैं उनको तो मैं सब निश्चय के खाते में डालूं, और जो पर्याय जन्य सुधार हैं, कमियां हैं, भेद हैं, वो सब व्यवहार नय में आते हैं। ये मोटी मोटी परिभाषा याद रखो। देखो अभी दो लाइन ऊपर की जो अपन ने उसमें कल शेयर की थी, मैं फिर से पढ़ता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगी।
ऐसा ज्ञान करना कि रत्नत्रय जीव से अभिन्न है। अभिन्न मतलब जीव और रत्नत्रय एक ही है, एक मेक ही है, जीव के ही पार्ट है। ऐसा ज्ञान करना कि रत्नत्रय जीव से अभिन्न है, सो द्रव्यार्थिक नय का स्वरूप है। इसी प्रकार रत्नत्रय जीव से भिन्न है, ऐसा ज्ञान करना सो पर्याय आर्थिक नय का स्वरूप है। अभी अब मैं आपको, अपन ने पढ़ पढ़ के कई बार सुनाया कि भैया देखो, सब में हम अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। और मैं आपको अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बोल रहा हूँ, और एक तरफ ये भी बोल रहा हूँ कि मैं तो सदा काल से सम्यक दृष्टि ही हूँ। ये दोनों में विरोधाभास है कि नहीं? एक तरफ आप बोल रहे हो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हूँ, और एक तरफ बोल रहे हो कि मैं तो सदा ही सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक ज्ञानी हूँ, सम्यक चारित्री हूँ। तो इनमें क्या फर्क है, कोई बताए जरा। दोनों स्टेटमेंट सही है ये अपनी अपनी कि जगह। हाँ। वो जो सम्यक दृष्टि हूँ वो निश्चय रूप से है, हाँ। और द्रव्यार्थिक नय से है। हम्म, जो मिथ्या दृष्टि है वो पर्यार्थ नय से है। बिल्कुल। इसमें भेद हो गया। हम्म, बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो एक रिक्शा चालक था, इसका अपन किस्सा बनाते हैं कि वो लड़का रिक्शा चलाता था, उसके पिताजी के मित्र ने जान लिया कि ये रिक्शा चला रहा है, ये तो मेरे मित्र का लड़का है, और वो उनके नाम पे करोड़ों रुपए छोड़ गया है जो बैंक में है। तो वो अभी ताज्जुब ही कर रहा है, उसने उसको बताने का सोचा ही भर है, बताया नहीं अभी। तो जब तक बताया नहीं है, या जब तक उसके अंदर में ये भाव पैदा नहीं हो जाता कि मेरे चाचा जी सही बात कर रहे हैं, मैं तो इतने धन का धनी हूँ, ये बात जब तक उस तक नहीं पहुंचती या विश्वास में नहीं आती, तब तक वो क्या है? वो रिक्शा चालक है, वो बहुत गरीब है। लेकिन जैसे ही उसको मालूम पड़ा धन कहीं से आया नहीं, धन तो पहले से था, खाली उसकी मान्यता पर जैसे ही आ गया कि मेरे पास इतने रुपए करोड़ बैंक में है, अभी उसके पास आए भी नहीं, तो उसकी मान्यता क्या हो जाती है कि ओ मैं तो करोड़पति हूँ। वो रिक्शा भी चला रहा है तो मन में बहुत प्रमुदित मन से चला रहा है कि वो सब धन मेरे पास है। ऐसे ही पर्याय जन, जैसे सीवीजन साहब ने कहा, पर्याय आर्थिक नय से मैं भले ही मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि की बात करूं, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से तो मेरा द्रव्य परम श्रद्धा का धरी है, धारी है। तो मेरा दर्शन सम्यक ही है। त्रिकाल ध्रुव स्वरूप से जब मैं मानता हूं, तो मैं तो उस क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक ज्ञान और क्षायिक सम्यक चारित्र का ही धनी हूँ। ऐसा जो मानना है, इसी की आराधना करना है, इसी के बल पे उस पर्याय को उसके जैसा मिला देना है। जो मैं हूं वह पर्याय में भी वैसी प्रकट हो जाए, इसी का नाम वो सिद्ध दशा है, उसी का नाम द्रव्यार्थिक न है। तो जो हम अभी वर्तमान में करते हैं कि साहब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, फिर सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, ऐसे भेद भेद करके हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, और अपनी उस पर्याय में वो ध्रुव रूपी शक्ति घटित हो जाए, इसका ही प्रयास करते। ये बात लेकिन सबको से समझ में आई उसको होगी। जो उसको जो सामान मिलेगा, अगर जो उसको ऐसे लग रहा है कि शायद मिल जाएगा, जी। पर ये सामान मतलब एक्चुअली उसको मिलने की संभावना है, और एक है कि हाँ ये मिल जाएगा। दो अलग अलग तरह की उसकी संभावना बनेगी उसकी। दोनों दोनों ही मतलब पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि वो समझे कि हाँ मिल गया पैसा। हम्म। बोलेगा कि हाँ ये जो है संभावना है, इस ये मुझे अगले हफ्ते में या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये हम्म। ये पैसा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत हाँ। अच्छी बात है, खुश होगा। उसके बाद हुआ कि हाँ जो मिलना था वो मेरे को मिल गया, तो उसकी प्रसन्नता जो उसका है वो और बढ़ जाएगा। तो हम्म। दोनों में तो फर्क है ना। एक्चुअली हम इसको दोनों को एक जैसा कैसे मान सकते हैं? देखो, जो कोई भी उदाहरण जब दिया जाता है शास्त्रों में, तो उस उदाहरण में से उतना ही चीज खींचना चाहिए जिसके लिए वो उदाहरण दी गई है। उसको आप विस्तार में जाएंगे तो कोई भी उदाहरण सटीक नहीं होती, एकदम 100% नहीं होती।
उसमें से खाली उतना माल खींचना है जिसके लिए उस उदाहरण का प्रयोग किया गया है ना। खाली ये बताया गया है कि विश्वास की बात हो रही ना। अपन सम्यक दर्शन किसे मानते हैं? सम्यक श्रद्धा को मानते हैं। तो श्रद्धा गुण की पर्याय क्या है कि मेरे आप और हम भी हैं। तो अभी अपन पैसा खर्च करते हैं या करने का भाव रखते हैं तो इस विश्वास के साथ कि हमारा बैंक में पैसा है या हमको पेंशन मिल जाती है। तो ये विश्वास है ना। अभी एकदम थोड़ी बरसने लगेगा पैसा, लेकिन हमें विश्वास है तो विश्वास की बात चल रही है। वो उसकी उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को अभी नहीं लेना। और ये हमेशा नहीं ध्यान रखो, जब भी कोई दृष्टांत दिया जाता है उस दृष्टांत को जिस पर्पज से प्रयोग में लाया गया है खाली उसको उस तक ही लिमिटेड रखना। नहीं, मैं दूसरी ठीक है। तरफ से ललित जी को बताना चाहूंगा। हाँ सही। उस रिक्शा चालक को ये सूचना मिली कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बैंक में करोड़ों रुपए छोड़ गए हैं। हाँ। तो उसको इस बात का एहसास हो जाएगा। वो अभी भी रिक्शा चला रहा है। हम्म। उसने रिक्शा चलाना बंद नहीं किया। यस। मगर उसके आंतरिक भावों में एक भावना पैदा हुई कि वो मेरे पास इतना पैसा छोड़ गए। ये मिला है नहीं मिला है इसकी बात नहीं हो रही है। हाँ। बात वस्तुस्थिति की हो रही है कि जो आज तक वो अब इस चीज से अब बिल्कुल ही अज्ञान था हम्म। कि मेरे पिताजी कोई मेरा बैंक में पैसा छोड़ गए। तो उसी तरह से है कि मैं अज्ञानी हूँ। मैं शक्ति रूप से मैं ज्ञान से भरपूर हूँ, अंदर अंत सुख से भरपूर हूँ। मैं शक्ति रूप से अद्भुत श्रेष्ठता का धारी हूँ। मगर धीरे धीरे जब पर्याय आर्थिक दृष्टि से उसका भेद कर रहा है और उसमें आत्मचिंतन करके थोड़ी आत्म अनुभूति कर रहा है, तो वो व्यवहार दृष्टि की बात है। तो वो एग्जाम्पल आपने दिया उसके लिए यही सटीक है। तो उसको तो ये एकदम सूचना समझ मिली है, सूचना से ही उसको सुख की अनुभव सुखाभास होगा। बिल्कुल। देखो बात आप ये और हो हम रही जो है बिल्कुल, अभी बैंक में पैसा पड़ा है, आपके घर पे है भी नहीं, कैश भी नहीं है, लेकिन आपको भरोसा है कि बैंक जाएंगे निकाल लेंगे या दूसरे किसी को बोलूंगा तो उसके बदले में मिल जाएगा पैसा। पैसा तो सोर्स तो आपके पास है ही। ये विश्वास आपको धनी बनाए रखता है। अब नहीं, मैं। कल ये बैंक में ये सिचुएशन भी हो सकती है। हाँ। आपका लाखों रुपए बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है। हाँ। दूसरे दिन सुबह सूचना मिलती है साहब बैंक में फ्रॉड हो गया। बैंक में क्या कहते हैं बैंकरप्ट हो गया, बैंक के सारे खाते सीज हो गए हैं। आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। अभी तो कुछ सालों में कई बैंकों में ये घटनाएं हुई हैं। भी है। लोग लाखों रुपया हम्म। क्या कहते हैं अपना लूट कर चुके हैं। तो आगे क्या स्थिति बनती है वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगी। मगर आज के दिन में आप इस विश्वास से बैठे हैं कि मैंने इतना पैसा बैंक में रखा हुआ है। वही। वही भाव। देखो अभी इसमें आगे अपन चलते हैं, ठीक है ललित जी, ठीक है ना। नहीं वो विश्वास की बात है। श्रद्धा गुण भी विश्वास का ही गुण है, जिसमें कि मुझे विश्वास है कि मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं माला माल हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं सब सब प्रकार से अन्य पदार्थों से भिन्न होते हुए भी सहजानंद स्वरूपी हूँ। ऐसा विश्वास का होना ही सम्यक दर्शन है। और उसको विस्तार से जानना सम्यक ज्ञान है। उस दशा का आनंद लेना ही सम्यक चारित्र है। तो देखो जब ये हो गया, इसी प्रकार रत्नत्रय जीव से भिन्न है ऐसा ज्ञान करना सो पर्याय आर्थिक नय का स्वरूप है। रत्नत्रय में अभेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो निश्चय नय से मोक्ष मार्ग है। देखो किसी ने क्वेश्चन उठाया था ना कल कि ये सब रत्न निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय क्या है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि निश्चय से तो मैं उन तीनों रत्नत्रय को अभेद रूप से धारण करता हूँ। वे मेरे स्वरूप का ही भाग हैं। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक ज्ञानी हूँ, सम्यक चारित्र का आधारी हूँ। ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव है। वर्तमान पर्याय में मैं नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको जो उदाहरण अभी रिक्शे वाले का दिया कि उसको मालूम पड़े कि भैया ये इतना धन तो मेरे पास में आज का नहीं है। मेरे पिताजी आज नहीं, मेरा जन्म हुआ उससे पहले से ही ये धन मेरे लिए डाल के गए थे। मैं तो तब से धनी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था इस पर्याय में
इसलिए मैं अपने आप को दरिद्री मान रहा था। तो ठीक यही दशा जो है व्यवहार पर्यायार्थिक न्याय और निश्चय न्याय वाला द्रव्यार्थिक न्याय की है। द्रव्य दृष्टि से सभी द्रव्य माला माल है। कौन सा द्रव्य गरीब है? पुद्गल द्रव्य अपने चारों स्पर्श रस गुण गंध और गुण, सॉरी, स्पर्श रस क्या है, वर्ण आदि गुणों के कारण, चार गुणों के कारण से वो प्रसिद्ध है। उसके अंदर में वो गुण सदा काल से है, सदा काल रहने वाले हैं। तो वही वही वो एनोलॉजी लगाते हुए समस्त द्रव्यों में अपना अपना माल भरा हुआ है। माल तो मेरे अंदर भी भरा है, लेकिन मैं अपने उस ज्ञान का दुरुपयोग करके पर भावों में चला जाता हूँ। इसके कारण ही मैं अपने नजदीक रहने वाले शरीर आदि को अपना मान लेता हूँ। शरीर आदि की जो क्रियाएं हैं उनको अपनी मान लेता हूँ। फलतः मैं अपने उस अक्षुण सुख से वंचित रहता हूँ। माला माल हूँ, लेकिन श्रद्धा खोटी होने के कारण दुखी बना रहता हूँ। पर द्रव्यों की ओर निहारता हूँ कि यहाँ से मुझे सुख मिल जाए, ये मुझे सुख दे दे, और फलस्वरूप मेरे राग द्वेष कषाय आदि की उत्पत्ति होती। तो बहुत सिंपल बात है ये, लेकिन हम ये जानते हुए भी, अब तो हम जान भी गए, लेकिन हमारी मजबूरियां क्या है कि अनादिकाल से संस्कार वैसे ही बने हुए हैं। इसके कारण हम ये जानकारी कभी कभी मिलती भी है तो हम उसको दबा देते हैं। तो ठीक है साहब, ये शास्त्रों में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, वास्तव में तो मैं दूसरों पर ही निर्भर हूँ। दूसरे मेरे लिए अच्छा करते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ, दूसरा मेरा बुरा करते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। संसार का नियम है, संसार का नियम नहीं है, ये मिथ्या दृष्टियों का नियम है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। तो रत्नत्रय में अभेद पूर्वक प्रवृत्त होना सो निश्चय नैसे मोक्ष मार्ग है, तथा भेद पूर्वक प्रवृत्ति होना सो व्यवहार नैसे मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय की पूजन कर रहे हैं साहब के, आज सम्यक दर्शन की करेंगे, कल सम्यक ज्ञान की, और परसों सम्यक चारित्र की। पर पर्यूषण पूरे हो गए हमारे। आज यहाँ से छोड़ा, कल उससे आगे से पढ़ना है। तो ये सब जो क्या है, ये तो सब बहुत व्यवहार से भी छोटा व्यवहार है, जिनके माध्यम से हम उन गुणों की पूजन करते हैं। और हमें पता नहीं कि ये गुण शाश्वत रूप से मेरे अंदर विद्यमान है। उस अभेद दृष्टि का पालन, उस अभेद दृष्टि का चिंतन सम्यक दृष्टि जीव निरंतर करता है। तो आप बोलोगे साहब मुझे भी सम्यक दर्शन पहले हो जाए फिर मैं भी किया करूंगा। तो सम्यक दर्शन होने के लिए भी ये विश्वास आवश्यक है कि मैं इन तीनों यानी रत्नत्रय का धारी हूँ, सदा काल से हूँ, स्वभाव दृष्टि से हमेशा से रहा हूँ और रहूं, है ना, ऐसा। निश्चय रत्नत्रय के समर्थन करने का यह मतलब है कि जो भेद प्रवृत्ति है सो व्यवहार रत्नत्रय है, और जो अभेद प्रवृत्ति है सो निश्चय रत्नत्रय है। अभी देखो, अपन बोलते हैं केवल ज्ञान की दशा को क्या बोलते हैं, स्वपर प्रकाशक है। केवल ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक है। या हम बोलते हैं कि अनंत सिद्ध जो है वो स्व को और पर को दोनों को ही सर्व प्रकार से जानते। तो दोनों को जानने में अभी देखो, जब मैं कहता हूं कि वो स्व को जानते हैं तो निश्चय दृष्टि है। जब मैं बोलता हूं कि वो संसार के समस्त द्रव्यों को उनकी समस्त पर्यायों सहित एक साथ युगपत जानते हैं, ये व्यवहार न्याय का कथन है। क्यों है व्यवहार न्याय का कथन? जानने वाले तो वही है ना। व्यवहार न्याय का कथन ये है, इसलिए है कि वो जानते नहीं, वो तो उनके ज्ञान में झलकता है। वो कोई कोशिश नहीं करते, ना ही वो उनके उसमें शामिल है। उनके स्वभाव का अंग जो है वो नहीं है। उनका तो ज्ञान की एक निर्मल पर्याय है। उस पर्याय में वो सब द्रव्य झलकते हैं, ये उसका उस स्वरूप का, उस पर्याय का स्वरूप है। तो ये समझना, इसमें मैंने आपको केवल ज्ञान स्वपर प्रकाशक है या अनंत सिद्ध स्वपर प्रकाशक ज्ञान के धनी है, इसमें मैंने आपको दो बातें बता दी। इसमें जब मैं पर की बात करता हूँ, पर को जानना,
तो कहने में तो बहुत आसान है कि साहब पर को जाओ, उसमें उनकी महिमा हमको आती है। अच्छा साहब, वो सबको जानते हैं, सारी सब जीवों की, सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को, तीनों लोक तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानते हैं, बिना किसी राग द्वेष के जानते हैं, निष्प्रय होकर जानते हैं। तो हमें बहुत बहुमान होता है, अरे वाह, कितनी पावर। और अगर मैं कहूँ कि वो स्वयं को ही निश्चय से जानते हैं, तो हमको इसमें कोई मजा नहीं आता। ये तो स्वयं को इसको जानना कौन है? इसको जैसे दर्पण में कोई चीज झलकती है, हाँ तो उसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो उनके ज्ञान में जो त्रिकाल रूपी स्वरूप सा झलकता है, ये दर्पण का ही स्वरूप है। हाँ, वो जो उनका ज्ञान की जो शुद्धता है, जैसे दर्पण है, खूब बड़ा कैनवास है, दर्पण है। उस दर्पण में मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं, और जो रिश्तेदार नहीं है वो भी सब दिख रहे हैं, क्योंकि वो उस दर्पण की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ऐसे गुण हैं। तो उसकी जिस स्वच्छता के कारण से वो सारे द्रव्य जो उसमें, जो कौन क्या कर रहा है, वो सब उसमें झलक रहा है। उसको दर्पण को उन तक जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा दृश्य दर्पण के सामने ही घटित हो रहा है। इसलिए वो दर्पण स्वाभाविक रूप से अपना कार्य कर रहा है। दर्पण जो, हम जब अपना मुंह देखने जाते हैं दर्पण में, तो अपना मुख तो दिखता ही दिखता है, आसपास के जो है वो भी सब दिखाई देते हैं। तो लेकिन उस द्रव्य का स्वरूप क्या है? सभी द्रव्यों की तरह आत्मा का स्वरूप भी यही है कि वो स्व में ही रहता है, अपने ही गुणों में मग्न रहता है। उस तन्मयता का नाम ही वास्तव में सम्यक चारित्र, यथाख्यात चारित्र है। लेकिन साथ साथ और चीजें झलकती तो वो क्या करें, रोके क्या उनको? झलक रही तो झलक रही, वो उसकी उसकी प्रॉपर्टी है। और हम सारी दुनिया वाले तो पर में होने वाली चीजों को ही चमत्कार मानते हैं। तो अब चमत्कार हो गया आज वहां से, भगवान के ऊपर अभिषेक हो गया, मूर्ति के ऊपर में पानी आ गया, ये सब पर वस्तुओं में होने वाली घटनाओं को चमत्कार मानते हैं। लेकिन जो चैतन्य चमत्कार है, उसके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। चैतन्य का चमत्कार, उस चमत्कारों से जहां से चमत्कार निकलते हैं, मैं उसका उद्गम हूँ, वहीं से सारे चमत्कार। तो देखो, केवल ज्ञान की दशा पढ़ने में रोमांच आ जाता है। सिर्फ एक केवल ज्ञान शब्द एक है, लेकिन जब आपका उसका विस्तार पढ़ोगे कि उस केवल ज्ञान की दशा में रहने वाले जीव के क्या भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, तो हम दंग रह जाते हैं। तो ये हुआ, निश्चय रत्नत्रय के समर्थन करने का यह मतलब है कि जो भेद प्रवृत्ति है सो व्यवहार रत्नत्रय है, और जो अभेद प्रवृत्ति है सो निश्चय रत्नत्रय है। अब देखो छठे सूत्र का सिद्धांत, जो हमने ये छठा सूत्र पढ़ा। तो इसमें हर एक सर एक सूत्र हम, एक एक सर, सब एक थोड़ा सा डाउट था। हाँ जैसे इसमें जो वैद्य है, वैद्य वगैरह जो भी लेख लिखे हैं, तो हालांकि वो बड़े छोटे वो लिखे होते हैं। क्या जी? इसमें जैसे लास्ट वाला लाइन था, तो हाँ ऐसे कोई मतलब वो तो पूरा मतलब पता है, पर लेकिन अलग से ऐसे बनाने का क्या मतलब है? एक जैसे निश्चय रत्न तय के, अब ये तो एक हाँ, किस तरह से लिखना है? क्योंकि एक लिखा था उन्होंने, वो क्या है मतलब इस तरह से? समझा नहीं बात आपके। मतलब इसमें जो वेद थे वो छोटी छोटी लाइनों के मतलब थे, और उसमें कोई ऐसा नया मतलब नहीं था। वो एक एक उसका, जैसे इसमें लिखा निश्चय रत्नत्रय के समझ, समर्थन करने का, हाँ। करने का यह मतलब है कि जो, अब एक्चुअली इसमें पूरा ऐसा मतलब दे दिया है, तो इसमें कोई पोएट्री नहीं है एक्चुअली, इसमें इनको चीजों को समझा रखा है एक्चुअली। नहीं ललित जी, यहाँ पर दो चीजों को विवेचित किया गया है। निश्चय निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार नत्रत्रय। जो अभेद पूर्वक प्रवृत्ति होती है, जब जीव अपने आत्मा में संलग्न रहता है, तो वो अभेद पूर्वक प्रवृत्ति है, उसको निश्चय निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, तीनों एक साथ रहते हैं। और जब उसका प्रवृत्ति पूर्वक, जब हम क्या कहते हैं चतुर्गुण स्थान से
12वें 13वें गुण स्थान में प्रवृत्ति करते हैं, प्रवृत्ति पूर्वक रहते हैं, उस समय उसको व्यवहार नय से कहते हैं। तो इस दोनों नयों की यहाँ व्याख्या की गई है और कुछ नहीं है इसमें। जी जी जी। नहीं देखो, मैंने ये अपन आपको ये लग रहा होगा कि दो लाइनों को इतना अर्थ कैसे निकाल दिया मैंने, ऐसा लग रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। देखो ऐसा है, ये यही तो अपन जो जो वास्तव में जो शास्त्रों का कथन किया जाता है, जिसमें ये सब जो व्याख्याएं की जाती है वो व्याख्याएं उसमें छुपी रहती हैं। जो मुख्य जो सूत्र है वो तो बहुत छोटा सा सूत्र होता है। उस सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इतना ही सूत्र है। और उसको टीकाकारों ने कितना बड़ा लिखा। तो हम्म, क्यों लिखा? क्योंकि वो आचार्य जो है बहुत शॉर्ट में लिखते थे और उसमें बहुत सारा भेद उसके पीछे माल छिपा होता है। तो उसको उन्होंने कुछ समझा दिया। और उसको समझाने के बाद में जो अ, संक्षिप्त रुचि वाले जो जीव हैं उनको संक्षेप में समझ में आ जाता है। मध्यम रुचि वालों को उससे ज्यादा विस्तार करो तब समझ में आता है। फिर जो और ज्यादा विस्तार से जानने वालों को काफी विस्तार से बताओगे तब उनको समझ में आएगा। अभी देखो आसपास की चीजें भी मैं बहुत सारी बताता हूँ जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, इस लाइन में नहीं लिखी हुई। तो वो उसके पीछे टीका जो लिखी जाती है या जो कुछ व्याख्या की जाती है, वो उसका जो भाव है कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो भाव बताने से उसका अर्थ स्पष्ट होता है। हम्म, अभी इतने खाली मैं पढ़ दूं तो आप बोलोगे आपने खाली पढ़ के सुना दिया, आपने नया क्या किया। इससे हमें कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो अभी देखो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। नहीं सही जैसे बोल रहे गेहूं, हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली जैसे इसमें गेहूं, जो 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 इसमें दो लाइन का जो ये था श्लोक, हाँ। वो बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही महीन था, बहुत कम था, एक्चुअली छोटा सा था। और आपने जब उसको मतलब लेके समझाना शुरू किया, तो वो जी। एक्चुअल कंटेंट था। एक्चुअली वो मतलब हमको एक्चुअल कंटेंट समझ रहा था कि हाँ ये चीज प्रॉपर समझाई आपने, ऐसा होता है ऐसा होता है एक्चुअली। अभी देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत छोटी सी है, भेद की और अभेद की बात बताऊं। जैसे एक गेहूं है, गेहूं का दाना है तो वो गेहूं ही है। उसमें भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि क्या है? तो लेकिन मैं उसको समझाने के लिए कि गेहूं के अंदर में क्या क्या है, कंटेंट लिखते हैं ना किसी दवाई के ऊपर और किसी भी इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, तो क्यों बता रहे हो? तो दवाई है तो दवाई है। लेकिन वो कंटेंट समझाने से मेरा विश्वास बढ़ जाता है कि ये मेरे अंदर क्या क्या फायदे करने वाली है। तो ऐसे ही मैं आपको गेहूं के बारे में बताऊं कि गेहूं के अंदर में ये ग्लूटेन होता है, उसके अंदर में ये होता है, उसमें अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इतने परसेंट ये होता है, और इन सबसे लेकिन मैं उनको अलग अलग थोड़ी करता हूँ। मैं तो गेहूं को उससे बने हुए व्यंजनों को सीधा खा जाता हूँ। तो उसके अंदर में जो जो निहित है वो सब मेरे काम आ जाता है। तो वो अभेद दृष्टि है कि मुझे वो कंटेंट वंटेंट जानने की जरूरत नहीं है, और मैं जानता भी हूँ तो इसलिए जानता हूँ, उनको अलग करने के लिए नहीं, अलग अलग करके समझने के लिए जानता हूँ। उनमें से जी अलग थोड़ी निकालता हूँ कि मैं कार्बोहाइड्रेट अलग कर दूं इसमें ये अलग कर दूं, वो नहीं कर सकता। लेकिन उनको समझने के लिए जब उनमें भेद करता हूँ तो वो व्यवहार दृष्टि है। और जब मैं से एज ए होल के गेहूं तो गेहूं ही है, जब मैं ये कह रहा हूँ तो मेरे अंदर में वो सब कुछ बैकग्राउंड में आ रहा है कि इसके अंदर क्या क्या गुण है। मैं उनको अलग करके देखना ही नहीं चाहता, ना उनको अलग करके निकालना चाहता हूँ। उनको मैंने आनंदित हो गया कि इसके अंदर में क्या क्या है। और लेकिन उसका सेवन तो होलिस्टिक वे में करता हूँ, संपूर्ण रूप से करता हूँ, उसको अलग अलग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान दर्शन से भरा हुआ ये द्रव्य, जीव द्रव्य माला माल है। इसके अंदर में वो सारे गुण मैं भेद करके पहले जानता हूँ। मेरे अंदर ज्ञान गुण है, मेरे अंदर चैतन्य गुण है, मेरे अंदर वीर्य गुण है, मेरे अंदर सुख गुण है। ये सब मैं भेद करके जान के आनंदित होता हूँ कि ये सारे गुण है मेरे अंदर। लेकिन मैं उनको अलग अलग करके सिर्फ समझने के लिए करता हूँ, उन्हें बाहर नहीं निकाल रहा हूँ कि सुख गुण को बाहर कर दिया इसको। जब अभेद की मेरी दृष्टि रहती है, होलिस्टिक अप्रोच रहती है, तब उसका नाम द्रव्यार्थिक नय या निश्चय नय है। और जब मैं भेद करके उस कंटेंट को अलग अलग विषय में समझता हूँ या समझाता हूँ तो वो पर्यायार्थिक नय का विषय बन जाती है, जिसे व्यवहार नय भी जी जी, बहुत अच्छा जी। कहते हैं। छठे सूत्र का सिद्धांत देखिए। हे जीव, पहले यह निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नहीं। देखो उसका जो अपन ने ये जितना कुछ पढ़ा, वो बोल रहे हैं कि इसका पर्पस क्या था, क्या सिद्धांत है। पहले यह निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नहीं। यदि धर्म करना हो
तो पर के आश्रय से मेरा धर्म नहीं है। ऐसी श्रद्धा के द्वारा पराश्रित अभिप्राय को दूर कर पर से जो अपने में होना माना है, उस मान्यता को यथार्थ प्रतीति के द्वारा जला दे। क्या बोल रहे हैं? तो अपन को पढ़ते ना, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान आनंद स्वभाव, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर से मुझ में पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि मुझे धर्म करना है, तो धर्म क्या करोगे? धर्म किसका नाम है? मैं अपना धर्म किसी दूसरे द्रव्य के ऊपर करूं क्या? धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव। मुझे अपने स्वभाव में लौट जाना है, स्वभाव में आ जाना है, यही धर्म है। तो उसके जो बहुत सारे ऊपर ऊपर के जो विभाग है, ये सब पूजन आदि हैं, ये सब जो नए हैं, जो विधाएं हैं, वो सब क्या है? अपने स्वभाव में लौटने के कुछ साधन हैं। वो स्वयं में कोई धर्म नहीं। इवन जो सब में जो अपने 10 धर्म के 10 लक्षण बताए ना, 10 लक्षण धर्म, वो भी क्या है? आपके अंदर में धर्म प्रविष्ट हो गया, उसके वो लक्षण हैं। क्योंकि जिनके जीवन में धर्म आ जाता है, उनके वो कैसे जानोगे कि उनके अंदर धर्म आ गया? तो उन लक्षणों से जानो। इसलिए उन्हीं लक्षणों को 10 धर्म भी कहते हैं। तो अभी बात ये कर रहे हैं कि सभी द्रव्य अपने अपने धर्म में स्थापित हैं। लकड़ी अपने धर्म में स्थापित है, लोहा अपने धर्म में है, और बाकी के जो और 5 और 4 द्रव्य हैं, वो भी अपने अपने स्वभाव में तन्मय हो गए हैं, धर्म में बैठे हुए हैं। तो मेरा क्या है? मैं अपने धर्म में नहीं हूं क्या? वो तो हम भी अपने ही धर्म में हैं, लेकिन हमें भ्रांतियां बहुत हैं। हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर लेते हैं, तो दुरुपयोग को करने के कारण मैं भटक जाता हूँ। देखो, मेरे शास्त्र में एक कहानी आती है कि एक रानी थी। वो रानी बहुत सुंदर थी, और उसको सब तरह से सुविधाएं प्राप्त थी। श्रीनिवास में उसका हुक्म चलता था। उसकी 2 सहेलियां थी। तो वो 2 सहेलियां जो थी, वो थोड़ी सी चंचल वृत्ति की थी। उन्होंने उस रानी को कहा कि रानी जी, आपको सब तरह के सुख मौजूद हैं, और राजा आपके जो आप कहती हो वो आपका पूरा काम करके देता है, सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, वो आप इनको भोग रहे हैं, तो इसमें मजा क्या है? ऐसा करते रहने से क्या आप बोर नहीं हो जाती? सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा ये सब मिल रहा है। बोले हाँ मिल रहा है। तो बोले इसमें बोर नहीं हो जाते? कुछ एडवेंचर होना चाहिए लाइफ। एक कहानी है और प्रसिद्ध ग्रंथों। तो पुरानी ने बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? बोले मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें क्या धरा है, एक राजा की हम पत्नी है, तो क्या रस है उसमें? और हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं, बस रनिवास में रहते हैं, और बस इतना ही हमारी दुनिया है, तो इसमें क्या आनंद है? हम तो मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने उसको इतना भराया, इतना बरगलाया, उसके ज्ञान को इतना दूषित किया कि वो रानी वहां से निकल गई, और वो अन्य पुरुषों के संपर्क में आने का प्रयास करने लगी। उस प्रोसेस में उसने बहुत सारे जो मुनि राज थे, उनसे लिपटने की कोशिश की। फलतः उसकी बहुत दुर्गति हुई बाद में, बहुत सारी ऐसी खोटी पर्यायों में गई वो सब आया उसमें। लेकिन मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि जीव सहज में न रह करके अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगता है। तो दुरुपयोग करने के कारण ही वो इन भ्रांतियों में फंस जाता है। क्योंकि वरना तो मैं भी अन्य द्रव्यों की तरह ही था ना। मैं भी धर्म में जुड़ा हुआ था, धर्म में ही हूं, अनादिकाल से हूँ। कैसे हूँ? स्वभाव दृष्टि से हूँ। लेकिन विभाव कहाँ से आ गए मेरे अंदर में? अनादिकाल से इन विभाव भावों को, राग द्वेषादि भावों की संगति के कारण से वो मेरे अंदर में बैठे हुए हैं, और मिथ्यात्व मेरा स्वरूप बन गया। अब उसको निकाल बाहर करके अपने स्वभाव में वापस जाना। जैसे उस रानी को कोई फिर समझाए कि तुम तो इतनी बढ़िया जगह पर थी, तुम कहाँ भटक रही हो क्षुद्र पुरुषों के चक्कर में? और उसको समझ में आ जाए, और फिर वो वापस जाने का प्रयास करे। वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम अपने रास्ते से भटक गए, हम अपने ज्ञान स्वभाव को विस्मृत कर गए। उसको वापस लाना, यही धर्म है आज का।
धर्म क्या है? धर्म में तो हम हैं। धर्म को विसरा दिया है, धर्म के लक्षणों को विसार दिया है। वहां तक पहुंचना, वापस उसमें स्थापित होना, यही धर्म की प्राप्ति कही जाएगी। ठीक है ना? तो क्या धर्म है मेरा? जब हम अपने त्रिकाली स्वभाव की ओर दृष्टिपात करते हैं तो मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। ऐसे बिना किसी कमी वाले अपने उस सार्थक स्वरूप की प्राप्ति करना, उसमें श्रद्धा करना, उसका ज्ञान करना और उसी में तल्लीन हो जाना, यही वास्तव में धर्म मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। यही मेरा वर्तमान कर्तव्य है। तो इसके लिए कहा कि पहले यह निश्चय कर कि तुझे धर्म करना है या नहीं। क्यों नहीं करना भाई? तो मैं समझ गया हूं कि मेरी गलती थी, मुझे बिल्कुल करना है। यदि धर्म करना हो तो पर के आश्रय से मेरा धर्म नहीं है। देखो कैसा इंडिपेंडेंट धर्म है मेरा। पर के बस में रहूंगा तो धर्म होगा नहीं। पर के द्वारा लूं, पर का आश्रय लूंगा तो धर्म होगा नहीं। पर को मैं कुछ फायदा नुकसान पहुंचाना चाहूं तो धर्म नहीं होगा। ये तो स्वयं का धर्म स्वयं के लिए स्वयं में ही करना है। ऐसी श्रद्धा के द्वारा पराश्रित अभिप्राय को दूर कर इंडिपेंडेंट हो जाओ। अपन तो जैसे प्रैक्टिकली बोलते हैं ना कि, कि दूसरों के आधार पर कोई काम नहीं होता, है ना? पराधीन सपने सुखना। पर से जो जो अपने में होना माना है, उस मान्यता को यथार्थ प्रतीति के द्वारा जला दे। ये मेरा मान करेगा, ये मेरा अपमान करेगा, ये मुझे भोजन देगा, ये मुझे ये सब करेगा, जितनी भी ये प्रतीतियां हैं, इनकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है। इन सारी प्रतीतियों को समाप्त कर। कैसे कर? बहुत सारे तर्क है ना कि अगर भोजन के बिना जीवन नहीं चलता तो नरकों की ओर देखूं, जहाँ लोग 33 सागर तक जो बिना भोजन के एक कण के जीवित रहते हैं। तो वो तो अलग अलग पर्यायों की बात है। लेकिन सुख प्राप्ति के लिए आपको किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं। ऐसा विश्वास करना, ऐसा विश्वास लाना ही मेरा परम पुरुषार्थ है ना? तो इसलिए ये बोला, पर से जो जो अपने में होना, हमने पर से ही तो माना है। इसके लिए राग द्वेष आदि होते हैं, इसी के लिए कषाय होती है। इसने ये नहीं दिया मुझे, उसने वो नहीं किया। उस मान्यता को यथार्थ प्रतीति के द्वारा जला दे। यथार्थ प्रतीति यानी सम्यक दर्शन। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार 7 तत्व पुण्य पाप सहित 9 तत्वों को जानकर उनमें से जीव का ही आश्रय करना भूतार्थ है, उसी प्रकार अधिगम के उपाय जो प्रमाण नए निक्षेपों को जानकर उनमें से शुद्ध नय के विषय रूप जीव का ही आश्रय करना भूतार्थ है। और यही सम्यक दर्शन है। देखो हम गलती से अपने घर से निकल के बहुत दूर आ गए। और बहुत दूर आ गए तो हमें बहुत दूर आने के बाद में ये प्रतीति हुई कि मैं अपने भटक गया हूँ अपने घर से। अभी क्या करूं? मैं एकदम घने जंगल में आ गया हूँ। वहां ना कोई ट्रेन जाती है, वहां से ना कोई बस जाती है। तो मैंने क्या किया कि वहां पर जो साधन था उस जंगल में से निकलने का, वो साधन अपनाए और किसी तरह से चल चला करके पगडंडी तक आ गया। पगडंडी के ऊपर आने के बाद में वहां किसी तरह से मुझे कुछ ऐसा साधन मिला कि जिसको सहारे में थोड़ा सा और स्पीड से आगे चला आया। और आकर के थोड़ा सा आगे थोड़ा पक्का रोड आ गया, उसके ऊपर आने करके मैंने दूसरा साधन अपनाया तो उसके ऊपर थोड़ी और तीव्र गति मिली। वहां से मैं हाईवे पे आ गया तो और मुझे एक बड़ा साधन लेकर के उस हाईवे पे चलने वाला। तो कहीं वो दूर जाया तो मुझे वहां ट्रेन मिल गई। फिर उससे आगे जाकर के मुझे हवाई जहाज से जाना पड़ा। ऐसे सारे सफर करते हुए और मैं उस जंगल में से निकला। तो मुझे उन सब साधनों का स्वरूप मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा साधन इस्तेमाल करना है, उससे मैं कितनी दूर तक जाऊंगा और अल्टीमेटली मैं कैसे वहां पहुंचूंगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये जो मैंने जाने ना, ये सब क्यों जान रहा हूँ? नए निक्षेप प्रमाण, नए फलाने, क्या करना है सबका? ये सब साधन है। जिस जंगल में मैं बैठ गया हूँ, उस जंगल में से निकल करके उस हाईवे तक आने के लिए जो जो साधन है, ये सब उन साधनों का ही जिक्र हो रहा है। मैं कितना गहरा धस गया हूँ, कितना अपना विस्मृत हो गया है मेरा अपना स्वरूप।
उनके आधार पर उस रिवाइवल के लिए अब ये प्रयास कर रहा हूं। उनके साधनों के नाम हैं ये। अधिगम के उपाय जो प्रमाण नए निक्षेपों को जानकर उनमें से शुद्ध नए के विषय रूप जीव का ही आश्रय करना भूतार्थ, और यही सम्यक दर्शन है। वो जो जंगल में बैठे बहुत सारे लोग थे, फंसे हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति को सूझा कि भैया ये जंगल में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं, दिन पर दिन मेरी दुर्गति होती जाएगी, मुझे यहाँ से निकलना है। ये मेरी जगह नहीं है रहने की, यहाँ मैं हमेशा सो जाऊंगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर में ये विवेक जागृत हुआ कि मुझे यहाँ से निकलना है, ये जगह मेरे रहने योग्य नहीं है और मैं निकल सकता हूँ, उसी ने फिर साधनों की खोज की और एक दिन निकल गया। तो ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, ये किसी अभिप्राय से कर रहे हैं। ये व्यर्थ की कोई एक्सरसाइज नहीं है कि सब टाइम पास है, ये पर्याय में ये कर लेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, नहीं। हमें तो परमानेंटली जो स्वभाव से बिछुड़ गए हैं, स्वभाव में प्रविष्ट होना है। इसके लिए ये कर रहा हूँ, ये कोई छोटे मोटे गेन के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है सर। तो ये देखो हमने अधिगम ये का मतलब क्या है साहब? अधिगम के उपाय, हाँ ये बोला देखो, जिस प्रकार सात तत्वों को जानकर उनमें से जीव का ही आश्रय करना भूतार्थ है, उसी प्रकार अधिगम के उपाय जो प्रमाण न, ये सम्यक दर्शन के लिए। अधिगमज ना आपने पढ़ा था ना, अधिगमज, और वो निसर्गज, अच्छा अच्छा। ये उसके हैं। तो अधिगम का अर्थ है सम्यक श्रद्धा के लिए। तो देखो, निश्चय सम्यक दर्शनादि जानने के अमुख्य उपाय क्या है। देखो बहुत सारे हमको ऑक्सिलरी साधन की भी जरूरत पड़ती है। हम बोलते हैं कि सब मेन तो हो गया, बस वहां से जाती है, ट्रेन वहां जाती है, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? बोले आप रिक्शा ले लो, साइकिल से चले जाओ, मोटरसाइकिल से चले जाओ। तो वो सब साधन क्या है? वो छोटे मोटे साधन है, वो प्रमुख साधन नहीं है। लेकिन वो प्रमुख साधन तक पहुंचने के लिए उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ उन्होंने दिया, निश्चय सम्यक दर्शनादि जानने के अमुख्य या अप्रधान उपाय क्या है। ठीक है। इसमें भी दूसरी पुस्तकों में से भी अपन लेंगे कल इसको, और बहुत अच्छे से समझेंगे। निर्देश स्वामित्व, देखो छोटा सा ये सूत्र है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः है, यानी निर्देश स्वामित्व। देखो क्या नाम है उनका, ललित जी, एक छोटा सा सूत्र है एक लाइन का। अभी आप देखना इसका कितना विस्तार से अर्थ किया जाए। सूत्र क्या है? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से भी सम्यक दर्शनादि तथा जीवादिक तत्वों का अधिगम होता है, उनका जानकारी मिलती है, उनका ज्ञान होता है। थोड़ा सा अपने पास समय है अभी, 4-6 मिनट है। निर्देश का अर्थ है वस्तु स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं। है ना? आज आपका क्या निर्देश है, अपन इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? कि साहब उनका निर्देश प्राप्त हुआ तो मैंने ये कार्य किया। अब वो उनका निर्देश प्राप्त होगा तो उसमें कोई कोई चीज कही जाएगी ना करने के लिए। उस स्वरूप को समझ करके वो आपको कुछ आज्ञा देंगे, और आपको उनके बात वार्तालाप से, उन शब्दों से पता लगेगा कि क्या वस्तु व्यवस्था क्या है, किस विषय की बात चल रही है। तो वस्तु स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं। स्वामित्व किसे कहते हैं? वस्तु के अधिकारी पने को स्वामित्व कहते हैं, जिस पर अधिकार होता है। साधन क्या है? वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। जिससे वस्तु मिलती है उसको कारण कहते हैं। अधिकरण किसे बोलते हैं? वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। ये सब जो पारिभाषिक शब्द हैं इनका प्रयोग आगे होगा। स्थिति क्या है? वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। कितने समय तक ये वस्तु ऐसी बनी रहेगी, कितने काल बाद वो विनष्ट होगी, कितने काल में उसमें सुधार आएगा, ये सारी स्थिति यानी काल के सापेक्ष के कथन है। विधान किसे कहते हैं? वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। ये विधि का विधान है। और बोलते हैं ये किस रीति से बनाई गई ये चीज है, तो वो उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये सब अभी विधान करते हैं ना अपन। तो विधान में क्या करते हैं?
इस विधान में और पूजन में क्या फर्क है, बताओ कोई। हाँ? पूजन तो अपना जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट है, हम्म? उसमें हम सारे स्थापना करके जल चंदन और अर्घ अपन चढ़ा देते हैं, 8 अर्घ, और हाँ 8 तरह से अपने जिनेन्द्र देव की अर्चना करते हैं। हाँ और विधान एक विस्तृत रूप है उसी का, जिसमें अपने जिनेन्द्र देव के विभिन्न स्वरूपों में बहुत ही सूक्ष्म विवेचना करके उनके गुणों का संज्ञान लेके, उन गुणों की पूजा करके, उन गुणों का क्या कहते हैं उदाहरण क्या- करके चला। सही कहा। देखो व्यापक रूप से अभी आपने एक जिनेन्द्र देव की जो आपने 8 द्रव्यों से पूजन कर ली, और वो 8 रूपों में मान लिया कि ये 8 तरह से मुझे संसार से इनसे मुक्ति पानी है, तो आपने 8 द्रव्यों के रूप में उन 8 भावों की कल्पना कर ली और पूजन हो गई। और जयमाला में थोड़ा सा भगवान का जन्म कल्याणक और ये सब पढ़ लिए, जो कल्याणक वगैरह दिए हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में संक्षेप में जान लिया कि उन्होंने इतने इतने साल जो है उन्होंने तपस्या की, इतने यहाँ से मोक्ष गए, खत्म हो गई बात। लेकिन विधान में क्या होता है कि हम बहुत सारी सामग्री डालते हैं। क्या सामग्री डाली? न केवल पूजन की उनकी महिमा कि फला फला द्रव्य इंद्र आए और देवों ने भी पूजन की, उन्होंने की, उसके अलावा हम उसमें सिद्धों के गुण डाल देंगे, कहीं कहीं 12 भावना डाल देंगे, कहीं और वैराग्य भावना की कुछ चीज आ जाएंगी, कहीं सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप आ जाएगा। ये सारे तरह की चीजें मिला करके बात तो वास्तव में उन परमेष्ठियों की ही हो रही है, या निज शुद्ध आत्मा की हो रही है। तो उसमें अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग एंगल से वो सब मसाला क्रमबद्ध रूप से डाला जाता है ना, जिसके फलस्वरूप ऐसे इन्होंने कहा कि मेरा चिंतन थोड़ा पूजन में जितना संकुचित रहता है, या थोड़ा व्यापक हो जाए। इसमें इसका उसमें इसका जो समयावधि बढ़ाने का एक तरीका है, हाँ जिससे हम थोड़े अपने राग द्वेषों से और ज्यादा समय तक दूर रह सकते बिल्कुल सही कहा आपने। उस चिंतन में ही जैसे मैंने कहा कि सिद्धों के गुण भर दिए, उससे अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया, उसमें उनकी महिमा और भर दी, तो उसमें 2 फायदे हुए। एक तो उन एंगल से भी मैंने सोचा, सिद्धों का स्वरूप आ गया बीच में, और उनके जो है तरह तरह के लोग किस तरह से उनकी पूजन करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से कर्मों का नाश हुआ। और फिर इस प्रोसेस में जैसे आपने कहा, इस प्रोसेस में उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो लेंथ बढ़ेगी तो उतनी देर तक मैं उसमें व्यस्त रहूंगा। वो अर्घ चढ़ाने का है ना, कभी साहब इतने अर्घ इसके हैं, इतने सम्यक दर्शन के, इतने सम्यक ज्ञान के हैं, इतने अर्घ उनके केवल ज्ञान के अर्घ हैं, इतने ये सब हैं। तो उनसे उसका एक तो रूप विस्तृत विस्तृत हो जाता है। उतनी देर तक और आप पूजन में रुके रहते हैं, तो वो आपके कषायों की मंदता उतनी देर तक टिकी रहती है, विस्तार से, है ना। और वो सिस्टमेटिक होता है फसाड नहीं होता। तो इसलिए आपको वो बना रहता है कि अभी इसके अर्घ 8 हो गए, केवल ज्ञान के अर्घ ये हो गए, इसका जन्म के कल्याण के इतने अर्घ हो गए। तो वो सब करते करते उसका पूरा विस्तार से आप उतनी देर तक एंगेज रहते हो, और क्रम पूर्वक रहते हो। हैं। तो हर्षित विधान चक्र में तो ये कार्यक्रम 6 दिन तक चलता है। चलता है। तो ये वास्तव में एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसे हम विधान कहते हैं। तो यहाँ विधान का अर्थ क्या है? वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं, क्योंकि उसमें जैसे अपन ने भेद करके मैंने आपको बताया ना, तो ऐसे उन भेदों को संकलित करके जो एकाग्रता आती है, जो एकता आती है, उसको विधान कहा जाता है। तो वो तो विधि का विधान ऐसा ही है। तो विधि का विधान क्या है? अपन उसमें से उस विधि के विधान का थोड़ा सी पोर्शन को अप्लाई करते हैं। कि मेरा कोई स्वजन को अगर देहावसान हो गया, तो लोग कहते हैं या मैं कहता हूँ कि साहब विधि को यही मंजूर था, विधि का विधान ऐसा ही था। तो मैंने क्या किया, विधि के उस संपूर्ण विधान को, संपूर्ण प्रक्रिया में से एक छोटी सी बात को मैं वहां जो रेलिवेंट था वो बताया, कि जो आता है वो चला जाता है, ये प्रकृति का विधान है, विधि का विधान है। उसका एक छोटा सा पहलू मैंने यहाँ घटित किया। तो ऐसे भेद कर करके उन भेदों के द्वारा बनाए हुए उस वस्तु संपूर्ण समग्र वस्तु स्वरूप को विधान कहते हैं, वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं।
वेदों से निर्मित। उपरोक्त 6 प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन निम्न प्रकार किया जाता है। हाँ, निम्न प्रकार से किया जाता है, ये अपन कल पढ़ेंगे। निर्देश क्या है, स्वामित्व क्या है, अब साधन इसमें क्या है। पांच पांच नंबर पे आपने जो बताया, जी। वो तो कुछ स्थिति। समझ में नहीं आया बात उसमें, जो आपने चार पांच है ना, इस वाले भी चार चार पांच छह, तो ये चार वाला जो पॉइंट था कि स्थिति वस्तु के काल, काल वस्तु की, के आधार को अधिकरण कहते हैं, है ना। वस्तु के काल की वस्तु के मर्यादा को आधार स्थिति को। कहते हैं। हाँ। कर्ता ने कर्म को क्या है वो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए हाँ। अधिकरण कहाँ था। नहीं, हाँ। इसमें इसमें एक चीज नहीं दे रखी है, इसमें तो सिंपल एक सेंटेंस दे रखा है कि ये वस्तु के तो करण काल अवधि में की। आता है सर। एक मिनट, पांच हाँ। नंबर दे रखा है अधिकरण वस्तु के। करण अवधि में आता है। एक सेकंड। हाँ, बोलिए कल के दिन साहब। हाँ, क्या बोल रहे हैं। ये स्थिति की बात कर रहे हैं वो। जो चार स्थिति के बारे चार में पांच इस वाले पेज है 42 में, जो हाँ। पांच नंबर पे बताया था उन्होंने, वो नहीं समझ में आया मेरे को कि हाँ, स्थिति, और फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वस्तु के काल वेदों की को बता, मर्यादा को स्थिति कहते हैं। स्थिति कहते हैं। हाँ। तो क्या बात है, मतलब समझ में नहीं आई क्या है लेकिन। देखो, स्थिति क्या है, अपन बोलते हैं कि जो ये जो आपका जो कर्म है, ये कितने समय तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, अर्थात इसकी स्थिति कितनी है। ये बात आपको समझ में आई। हाँ। कितने समय तक की इसकी स्थिति है, जीव कितने समय तक रहेगा, इसकी स्थिति कितनी है, कर्मों की स्थिति कितनी है, ये स्थिति इसकी कम ज्यादा हो सकती है क्या। ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ जिस पीरियड तक ये वैलिड रहेगी। स्थिति का नाम है वो टाइम ड्यूरेशन। जी। ठीक है। अभी अपन ने खाली एक लाइन में परिभाषा पढ़ी है, अभी मैं आपको डिटेलिंग करूंगा कल से। ये सारे जो 6 आपने पढ़े ना, ये जी। उपरोक्त 6 प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन निम्न प्रकार किया जाता है, ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे। निर्देश क्या है, स्वामित्व क्या है, साधन क्या है, ये देखो कितना विस्तार से दिया है। ये विस्तार पढ़ोगे आपको बहुत आनंद आएगा। फिर इसमें शंकाएं होती हैं, उनके समाधान होंगे। ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जिसमें आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। इसमें ये भी आएगा स्वर्ग कितने होते हैं, उन स्वर्गों में क्या भेद है, पहले और दूसरे स्वर्ग में क्या भेद है, तीसरे चौथे में क्या भेद है, वहां के देवों के व्यवहार में क्या भेद है, उनको मिलने वाली सामग्री में क्या भेद है, उनकी आयु में क्या भेद है, उनको देवांगनाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें। ये सब अपन विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें सारा कुछ है दिया हुआ है। तो आपको जो भी प्रश्न हो आप बिल्कुल बेझिझक करके बोल सकते हैं। कल अपन इसके बारे में और आगे चलेंगे। ठीक है सब। हाँ, इसमें वैसे कोई विशेष समझने वाली बात नहीं थी, जितना कुछ मैंने कोशिश किया है। और भी कहीं कोई शंका होगी तो कल अपन इसको एड्रेस करेंगे। संजय प्रकाश जी, दिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यात्व में नाश बेको, ज्ञान के प्रकाश बेको, आपा परिभास बेको, भानु से बखानी है। चाहूं द्रव्य जान बेको, बंद विधि भान बेको, त्वपर पहचान बेको, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय बेको, जीव के जताए बेको, कहूँ न सताए बेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको, पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सोजै लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य